बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी मंदी राइस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चिकन के साथ हम इसे बनाएंगे। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। चलें जी, इसके लिए मैंने थाई के पीसेस लिए हैं। चिकन के तकरीबन 1 kg के बराबर हैं। तो हमने इसको सबसे पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के लिए हमने इसमें डाला है सिरका, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, इसमें 1 चम्मच के बराबर हम डाल देंगे इसमें नमक। और इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि इससे जो है चिकन एक तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसके अलावा इसको ये है बेकिंग सोडा, इसके अलावा जो है ये एक बहुत ही जूसी सा बन जाता है। आप इसको देखें ये कितना साफ़ हो रहा है और ये टेंडर भी होता है, इससे जल्दी ये गलता भी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल जूसी सा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना जूसी चिकन आपने बनाया है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें मीठा सोडा डालना या बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको अच्छे से हमने मसल के साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें जो ब्लड वगैरह होता है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, अंदर तक जो वो निकल जाता है। अब हमने इसको खुले पानी के साथ अच्छे से धो के इस कंटेनर में डाल देना है। स्टेनर में इसलिए डाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, और जो हम इसमें मैरिनेशन करेंगे ना तो वो अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाए और मसाला अंदर तक जाए। और ऐसा ही होता है, इतना जूसी और ये टेंडर ये मीट बनता है ना कि आप इसको एक बार अगर बनाएंगे ना तो आपके घर वाले बच्चे बड़े बूढ़े फरमाइश पे बनवाएंगे। तो चलें जी, एक बर्तन में हमने मसाले के लिए कोटिंग तैयार कर लेनी है। लाल मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें सूखा धनिया, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स, और ये है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। तो ये है अजवाइन, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी ज़र्दा फूड कलर, और इसके अलावा थोड़ा सा रेड कलर, क्योंकि इससे फूड कलर डालने से इतना कोई कलरफुल ये चिकन बनता है, और इसका जो मसाले हम डाले हैं वो इतने टेस्टी होते हैं। ये है चाट मसाला 1 चम्मच भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी 2 अदद, वो भी साथ में पीस ली थी। और ये लीमू डाल दिया है एक, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। 1 किलो चिकन में हमने मसाले जो हैं 1-1 चम्मच डाला है। चाय वाला चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है ना, खाने वाला चम्मच जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। चिल्ली सॉस और सिरका डाला है इसमें, वो भी 1-1 चम्मच। अच्छी तरह से इस तरह से ड्राई वाला मसाले की हमने कोटिंग बनानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के डालेंगे, क्योंकि मसाला जो है हमारा थोड़ा है। इस स्टेज पे आप मैदा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा उतर जाता है, अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। और मैदे से ये हो क्या है कि बाइंडिंग अच्छी होती है। और एक इसमें अगर आप अंडा डालेंगे ना तो इसका जो बैटर है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। लेकिन अगर आप अंडा नहीं भी डालते ना, मैं चाहती हूँ कि आप अंडा इसमें ना डालें, क्योंकि अगर हम इस तरह की कोटिंग करके बनाते हैं ना, बेशक मसाला उतर जाता है, लेकिन इसमें जो अंदर तक इसकी मसाले की अच्छी सी खुशबू और टेस्ट होता है ना, वो अंडा डालने से नहीं आता। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मैरिनेशन के लिए हमने इसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रखें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको 4 घंटे के लिए रखा था। ऑयल को गर्म होने देंगे, और इसको हमने तमाम पीसेस को अच्छे से भून लेना है। ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको गर्म होने दिया, और पीसेस इसमें रख दिए, और इसको हमने लगा दिया था। जब इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के हमने इसको कवर लगा दिया था, मैंने पैन में रख के। इससे कवर लगाने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि ये चिकन अच्छी से टेंडर हो जाता है, पक जाता है और गल जाता है। क्योंकि हमारा ये टाइम का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा पकाने में इसी को ही हमने इधर ही फुल पका लेना है, क्योंकि बाद में हमने इसको चावलों के साथ यूज़ करना है, तो वो उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने इसकी साइड्स पलट पलट के इसको पकाना है। फर्स्ट टाइम जो है हमने कढ़ाई में या पैन में चिकन ऐड करने के 2 से 3 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज की, और साइड चेंज के देखें आप, इसका कलर कितना शानदार आया है। और फिर से इसको कवर लगा दिया। इससे ये है कि चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर और बहुत ही अच्छे से पक चुका है, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें जी, चिकन को फिर से इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको पकाने में तकरीबन मैंने 12 मिनट लगे थे मुझे। तो आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि चिकन को कितना टाइम लगता है टेंडर होने में। तो आप इसको आप भी 10 से 12 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए भी पकाएंगे ना, तो ये बिल्कुल ही पक चुका होगा।
तो चलें जी, इसको साइड चेंज कर करके इसको पकाया और बिल्कुल ये रोस्ट हो गया। तो इसके साथ ही मैं एक सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, जिससे जो है एक अच्छा सा मेथड है, जो अगर आप इसके साथ करेंगे ना तो आपके चावल कोई इतने टेस्टफुल बनेंगे ना, तो आप रेस्टोरेंट या किसी भी जगह के चावल खा चुके होंगे ना, तो वो आप उसको भूल जाएंगे, जो आपके फेवरेट होंगे। तो इसके साथ ही हमारा चिकन देखें बिल्कुल ही पक रहा है, और अच्छे से इसकी लास्ट में आप इसकी लुक देखिएगा कि ये कितना शानदार है। थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि ये कितना टेंडर था, और ये आप यकीन जाने इतना जूसी था, कोई इतना टेस्टफुल था। आज से पहले आपने ऐसा चिकन मंदी राइस के साथ नहीं खाया होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे और इसी तरीके से आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और सिंपल सा और आसान सा तरीका है। वीडियो का कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, ताकि आप देखें कि मुझे कितना टाइम लगा और मैंने इसको किस किस तरह बनाया है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मज़ीद इसका जो प्रोसेस है हम वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने चिकन को निकाल लेना है एक बर्तन में, और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। और इसके साथ ही हमने जो है बाकी का जो सामान है वो तैयार करके रखा हुआ है, जिसके लिए हमने सिंपल से चावल बनाने हैं। और चावल हमने किस तरह बनाने हैं और इसमें हमने क्या क्या मसाले इस्तेमाल करने हैं, वो आप वीडियो को आगे चल के देखेंगे और पूरा वॉच करेंगे, तब आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। तो चलें जी, ये मसाला हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, और ये भी हमने निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसमें जो है ये बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला होता है। और इसके साथ ही एक पैन ली है, बड़ा सा पतीला लिया है। चावल मैं बना रही हूँ तकरीबन 750 ग्राम। अगर आप इसको किलो में भी बनाना चाहते हैं ना, तो आप किलो में भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही आपने थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, तकरीबन हाफ़ कप, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ही कम जाएगा। तो इस तरह से ये एक मसाले डाल रहे हैं। ज़ीरा, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, और इसके साथ बादियान का एक फूल। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। इतना इसको पकाना है कि ये जले भी ना। 2 से 3 मिनट तमाम मसाले को भूना, और इसके बाद इसमें हमने डाल दी जो है हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही दालचीनी के 2-3 पीसेस। तो मज़ीद इसको पकाना है। इसको हल्की आंच पे आप देख रहे हैं मसाले। मैं आपको टाइम तो ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन आपने फ्लेम को नोट नहीं किया। फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल लो है। तो इसमें मैंने सूखा धनिया और नमक डाल दिया, और गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स, जो मैं बनाती हूँ और घर में रेसिपी चैनल पर मौजूद है। तो हमने इसको पका लिया है। आप देखें ये मसाले बिल्कुल भुने भी नहीं हैं, जले भी नहीं हैं, और बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। फ्लेम की को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लो। ये वाला 1 गिलास चावलों का, 2 गिलास मैंने चावलों के रखे थे। वज़न से देखें तो ये 3 पाव के बराबर है। ये था यखनी का बर्तन। इसमें मैंने 2 गिलास यखनी के डाले हैं। चिकन बॉयल किया था, उसकी जो यखनी बची थी वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और ये है चाइनीज़ नमक, इसको डाल देंगे। और ये एक बारीक कटा हुआ लीमू लाज़मी डालिएगा, इससे चावल टूटता भी नहीं है, और एक तो इसमें फ्लेवर शानदार सा आ जाता है। इसको बॉयल आने देंगे, और इसके साथ ही बिल्कुल भीगे हुए 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था अच्छे से कच्ची बासमती चावलों को। आपने देखा होगा 2 गिलास चावल थे, और इसमें मैंने पानी भी 2 गिलास ही डाला है। पानी इसलिए कम डाला है क्योंकि अगर चावलों में पानी कम होगा तो चावल अच्छे से खिले खिले बनेंगे, क्योंकि पहले से चावल भीगे हुए हैं। तो इसलिए आप भी थोड़ा पानी डाल के चावलों को जो है पकाएंगे ना, तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे। यखनी वाले पानी में ही इसको हमने पकाना है। 2 गिलास यखनी थी, 2 गिलास चावल थे, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। और इसको हम लगा देंगे हाई फ्लेम, इसके नीचे हम कर देंगे। अब याद रखें, जब चावल डालेंगे, एक तो इसको मिक्स नहीं करना, दूसरा इसके नीचे बिल्कुल हाई फ्लेम रखनी है। और आप देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला तैयार हो रहा है। चावलों को 2 से 3 मिनट बाद हमने इस तरह से हल्का सा चम्मच के साथ मिक्स किया एक दफ़ा, और फिर से इसको कवर लगा दिया। जब आप देखेंगे कि चावल जो हैं अच्छे से पानी सूख चुके हैं इस तरह से बिल्कुल सेम, तो आप इसको कवर लगा देंगे ऊपर से कपड़े के साथ, और फ्लेम को बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। और इस पे आप देखें फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है, ज़ीरो पे। और इसके साथ चिकन के जो पीसेस हमने फ्राई किए थे वो हमने ऊपर रख दिए हैं।
इससे जो है चावलों के इसके बाद हमने चावलों को दम लगाना है, जिससे जो है एक तो स्टीम मिलेगी चिकन को और दूसरे चावल भी खिले खिले बनेंगे। ऊपर से हमने लगा देना है दम। दम लगाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा थोड़ा सा हमारा गीला था। उससे पहले हमने थोड़ा सा जर्दा कलर, अगर आप थोड़ा सा जर्दा कलर इस्तेमाल करेंगे ना तो चावल आपके खूबसूरत और देखने में शानदार लगेंगे। और इसके साथ ही जो हमने चिकन के पीसेस बनाए हैं ना उसके साथ मिक्स एंड मैच हो जाएंगे। तो आप देखें मैं इस पर थोड़ा सा हल्का गीला सा कपड़ा लगा रही हूँ और इसको दम लगा देंगे। ऊपर से एक वज़न भी रख देना है। वज़न रख देने के बाद आप देखें फ्लेम को लो फ्लेम जो हमने रखी हुई है ना इसके नीचे ज़ीरो वाली, आप देख सकते हैं इतनी ही फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। वो हमने इसको रखनी है 2 मिनट इसको रखना है बंद करके। और इसके साथ ही हमने इसको दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ये, क्योंकि ये तक मंदी राइस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे आप ऐसे लगता है कि आप ग्रिल चिकन ऊपर खा रहे हैं। जो चिकन है ना उसमें आप ग्रिल का जायका आएगा। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल देना है। कोयले को हमने हाई फ्लेम पे जला लिया था और जलते हुए कोयले हैं। फिर से ऊपर से दम लगा दिया और 10-12 मिनट के लिए फिर से दम लगा दिया था। समझे, इस दफ़ा हमने दम लगाया है 20 मिनट का, 2 दम लगाए हैं। तो इसके बाद ही पहले 10 मिनट लगाया, फिर 10 मिनट इसको कोयला रखने के बाद दम दिया। तो आप इसको भी इसी तरह से बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और टेस्टी सा इसका फ्लेवर होता है। अगर तो आप इसको दावत में बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें चावलों की, क्योंकि ये जब खाने बैठते हैं ना तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बड़े हों, बच्चे हों या किसी भी उम्र के हों, इनको सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसी तरह से तारीफ़ें पाएंगे और आपका दिल खुश होगा। तो इस तरह से हमारे चावल मंदी राइस बिल्कुल तैयार हैं और डिश आउट करते हैं। हल्की सी इसकी डेकोरेशन कर ली थी वेजिटेबल्स के साथ। तो आप इसमें नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा और सलाद का। और बहुत ही टेस्टी से ये चावल हैं, यखनी मैंने पकाए हैं तो आप फ्लेवर जान सकते हैं कि कितना शानदार होगा। चिकन के थाई के पीस लिंग हैं और बहुत ही जूसी से तैयार हुए हैं और इसकी लुक देखें कितनी शानदार है। उम्मीद है आप भी इसको ट्राई करेंगे। वीडियो के साथ रहा करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ और सलाद के साथ इसको इंजॉय करें। मज़ीद सॉस की रेसिपीज़ जो हैं जो इस तरह के चावलों के साथ खाई जाती है वो मैं भी आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस तरह से अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।